नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सभी ने न्यूज़ सुनी होगी कि ओवैसी जी ने जब अपनी 18वीं लोकसभा के दौरान शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कुछ नारे लगाए। नारे में उन्होंने अंत में कहा जय फिलिस्तीन, जिसको लेकर के विवाद छिड़ गया है और उनकी सदस्यता को समाप्त करने की बात की जा रही है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है एज एन एमपी। ठीक है, अब कैसे किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, किन अनुच्छेदों के द्वारा उसको हटाया जा सकता है, किन आर्टिकल्स के द्वारा हटाया जा सकता है, संविधान में क्या इसमें वर्णित किया गया है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए तो डिटेल में चीजें जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना, यूपीएससी एंड पीसीएस पर आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो भी छात्र से ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स और वेबसाइट पर। चलिए अब जल्द से देख लेते हैं मामला क्या है। देखिए 18वीं लोकसभा के दौरान जब ये अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे, हमारे जो संविधान है उस संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं। जब भी कोई व्यक्ति यदि संविधान की उस 22 भाषाओं में चाहे तो अपना जो ओथ है वो ग्रहण कर सकता है, चाहे वो उर्दू में करे, चाहे वो संस्कृत में करे, चाहे वो हिंदी में करे। जैसे आपने देखा सुषमा स्वराज की जो बेटी थी उन्होंने संस्कृत में अपनी ओथ ग्रहण करी, वैसे ही ओवैसी जी ने उर्दू में ओथ ली, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन अंत में जैसे ही उन्होंने अपनी ओथ समाप्त करी, उन्होंने नारा लगाया जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन। तो जैसे ही उन्होंने फिलिस्तीन का नाम लिया, इसके पश्चात विवाद खड़ा हो गया कि आप भारतीय संसद के अंदर किसी अन्य देश के लिए आप ऐसे नारे नहीं ले सकते हो। आप किसी अन्य देश के प्रति संवेदनाएं तो रख सकते हो, लेकिन अन्य देश के प्रति यदि अपने भारत से ज्यादा आप उसकी तरफ डिनोट हो रहे हो तो ये गलत है। ठीक है, तो यहीं पर इस बात को मुद्दा बनाया गया, विवाद खड़ा हुआ। ओवैसी जी ने जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने जय फिलिस्तीन क्यों कहा, तो उन्होंने बोला और भी लोगों ने शपथ ली है और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, और अगर मैंने फिलिस्तीन का नाम लिया है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि आप गांधी जी को पढ़ सकते हैं जा करके। गांधी जी ने क्या उनके लिए कहा है आप उसको सुन सकते हैं, गांधी जी की विचारधारा क्या थी फिलिस्तीन को लेकर के ये देख सकते हैं। देखिए तो ये यहाँ पर पूरा मामला रहा है। आई होप मैंने आपको समझा दिया। आगे बात कर लेते हैं। अब जब ये सारी चीजें आती हैं, मीडिया में हाईलाइट होती हैं, तो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित वाल्वी, इन्होंने ट्वीट किया। ठीक है, और ट्वीट करके एक्स पर जो कि है हमारा, वहां पर लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 102 का एक अंश और ओवैसी के नारे का एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया, और उन्होंने लिखा कि मौजूदा नियमों के अनुसार जो आपके अनुच्छेद 102 में है, इन नियमों के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी को एक विदेशी राज्य यानी फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 102 संसद सदस्य के रूप में अयोग्यता के आधार का निर्धारण करता है, जो हमारा दिया गया है अनुच्छेद 102। तो यहां पर यह बात कही जा रही है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं, ना कि भारत के प्रति। तो इसको यदि आधार बनाया जाए तो इनकी सदस्यता जा सकती है। ठीक, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्वीट किया, ये अमित मालवीय का ट्वीट है, उन्होंने नीचे एक क्लिप डाली है। हालांकि इस क्लिप को क्या किया गया था, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, कि अब जो संसद का रिकॉर्ड है उसमें सिर्फ उन्होंने जो शपथ ली है वही रहेगा। लास्ट में उन्होंने जो जय फिलिस्तीन बोला है उस रिकॉर्ड से उसको हटा दिया गया है, क्योंकि ये हमारे, आप बात करिए, देखिए इराक, इजराइल, ठीक है, यदि इस मुद्दे को यदि भारत के लोकसभा के अंदर हम बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं भारत के लिए, जहां पर एक तरफ इजराइल जो है पूरी तरीके से हाथ पैर मुंह धोकर के फिलिस्तीन के पीछे पड़ा है। हमारे संबंध एक इंटरनेशनल लेवल पर खराब हो सकते हैं, चाहे वो यूएस की बात करें, यूएन में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है, जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा गलत है। यदि हम इंटरनेशनल रिलेशन के तौर पर इसको देखें तो भी भारत को इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं कि ओवैसी जी को जय फिलिस्तीन का नारा जब वो ओथ ले रहे थे उस दौरान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस दौरान पूरा वर्ल्ड शायद उनको सुन रहा होगा, देख रहा होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे असेंबली के अंदर चल रहा था, लोकसभा के अंदर चल रहा था, इस वजह से। ठीक, एक तो ये पॉइंट रखा गया। अब हम बात करते हैं कि जो ओवैसी जी ने बोला कि आपको गांधी जी की विचारधारा को सुनना चाहिए। देखिए गांधी जी की विचारधारा जो है वो ये थी
यदि मैं पास्ट टाइम की बात करूं, जो उन्होंने बोला कि जितने भी ज्यूज हैं, जो यहूदी हैं, उन पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए गए हैं। गांधी जी ने का कहना था कि जिस तरह से जो यहूदी हैं उनके साथ यूरोपियंस ने बर्ताव किया है वो गलत है, जो ज्यूज हैं उनके साथ जैसा बर्ताव किया गया है वो बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो फिलिस्तीन में जो लोग रह रहे हैं, फिलिस्तीन में जो निवास कर रहे हैं, उनको हम वहां से हटा दें और बाकी जो यूरोप से जो आपके ज्यूज आ रहे हैं या ये लोग आ रहे हैं, इनको हम यहाँ पर बसा दें। तो फिलिस्तीन एक ऐसा जो देश है, बेसिकली बहुत सारे लोग उसको देश मानते हैं, बहुत कंट्रीज है जो उसको देश नहीं मानती। यदि यूएन की बात की जाए तो यूएन ने अभी तक फिलिस्तीन को देश का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन भारत फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश मानता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश मानती हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये बात की गई है कि इजराइल जो फिलिस्तीन के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता है वो गलत है, कि इजराइल क्या कर रहा है, फिलिस्तीन को अपने नक्शे में जोड़ करके इजराइल अपना क्या है, नक्शा बड़ा कर रहा है, ये गलत है। तो इस तरीके की चीजें उन्होंने बोला था और फिलिस्तीन के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई थी, यहूदियों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई थी, ज्यूज के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई थी उन्होंने। और उन्होंने बोला था कि इस तरीका का बर्ताव उनके साथ नहीं होना चाहिए, ये उनकी विचारधारा थी। और उनकी विचारधारा अभी भी बहुत जगह पर जब इस तरीके की कोई बातें आती हैं तो उस कोर्ट को पेश किया जाता है, उनकी विचारधारा को पेश किया जाता है और कहा जाता है कि जो महात्मा गांधी जी थे वो भी फिलिस्तीन का समर्थन करते थे। तभी यहाँ पर ओवैसी जी ने बोला कि आपको महात्मा गांधी जी को पढ़ना चाहिए, कि जब वो व्यक्ति समर्थन कर रहा था तो मैं समर्थन क्यों नहीं कर सकता। लेकिन बात यहाँ पर है कि वो समर्थन कर रहे थे, लेकिन लोकसभा के अंदर जब वो शपथ ग्रहण कर रहे होंगे उस दौरान वो समर्थन नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर विचारधारा जो है, वहां पर ओवैसी जी ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए उनकी विचारधारा का प्रयोग किया है, लेकिन ये सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे जो नियम है वो क्या कहते हैं और कैसे कैसे किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इस मामले पर जो था वो मामला पहुंचा है किरण रिजिजू के पास और उन्होंने बोला है, ये संसदीय कार्य मंत्री हैं इस टाइम, और इन्होंने बोला है कि वो इस मामले को पूरी तरीके से देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं और जैसे ही इस पर जो भी फैसला आता है वो वह बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, हम अनुच्छेद 102 के बारे में बात करते हैं। ठीक, कि ये क्या कहता है और कैसे किसी सांसद को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 102(1) के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा कब कब। पहला जैसे मैंने बताया कि यदि वह खुद भारत का नागरिक नहीं होगा और भारत की नागरिकता को स्वीकार नहीं कर रहा है, दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है, तब उसका पद जा सकता है। दूसरा, यदि वो मानसिक तौर पर विकृत या इस तरीके का फील कर रहा है तब उनको वहां से हटाया जा सकता है। तीसरा बोला गया कि ये यदि वह स्वेच्छा से भारत की अपनी नागरिकता जो है उसको छोड़ देते हैं या फिर वो किसी अन्य राष्ट्र या विदेश के प्रति अपनी सद्भावना रखते हैं भारत से ज्यादा, तब उनको उस पद से हटाया जा सकता है। यदि वह अनुमोचित दिवालिया है तो उनको हटाया जा सकता है। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं तब उनको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 103 कहता है कि उच्च न्यायालय में संसद के किसी सदन के लिए हुए किसी चुनाव को चुनौती दी जा सकती है यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 2 के खंड 1 में उल्लिखित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी बातें कही गई हैं उनमें से कोई एक बातें सिद्ध हो रही हैं, तब उसको क्या किया है, ये आप जा सकते हो न्यायालय में, इसके खिलाफ प्रश्न उठा सकते हो उच्च न्यायालय में, और यदि उच्च न्यायालय उसको पाता है कि ये सही है तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा फाइनली तौर पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस बेसिस पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओवैसी जी को उनके पद से हटाया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें किसी विदेशी जो राज्य है उसके प्रति इन्होंने भारत से ज्यादा संवेदनाएं दिखाई हैं और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से अपमानित किया है। भारत की लोकसभा में खड़े होकर के उन्होंने ये बोला है कि जो जय फिलिस्तीन है एक मुद्दा है, हम इसको समझते हैं क्योंकि वहाँ के लोग बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। आप फील कर सकते हो कि जब कोई अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए देख रहा है, अभी खुशी खुशी बैठा है और पता ही नहीं होता है कहाँ से कौन सा मोटर आकर के गिर पड़ेगा, कहाँ से कौन सा बम आकर के गिर पड़ेगा और कौन किसकी डेथ हो जाएगी, तो उनकी लाइफ बच चल रही है, उनको नेक्स्ट सेकंड का नहीं पता है कि क्या होने वाला है। तो फिलिस्तीन के लिए भारत पूरी तरीके से संवेदनाएं रखता है, वो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी विदेश नीतियों के तहत जो सहायता कर सकता है वो फिलिस्तीन की सहायता कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर अपनी लोकसभा में खड़े होकर के शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाएं, जिससे भारत की संवेदनाओं पर क्या है ठेस पहुंचे और इंटरनेशनल रिलेशन भारत के खराब भी हो सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के बात की गई थी। अंत में आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में भारत के केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कौन है? अमित शाह, ओम बिरला, किरण रिजिजू या फिर राहुल गांधी। साथ ही साथ आप सभी मुझे अपनी जो राय है इस मामले को लेकर के जरूर शेयर करिएगा कि सही है या गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।